नमस्ते। सशक्त भारत बीजेपी से मैं डॉक्टर आर के वर्मा आपके लिए मैं देश हित, संस्कृति और सनातन के वीडियो लाता हूं। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। आज विषय है राहुल गांधी। साथियों, राहुल गांधी ने अभी एक वक्तव्य दिया सेना के ऊपर कि चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। ये शब्द थे राहुल गांधी के। साथियों, मोदी विरोध, बीजेपी विरोध करते करते देश का इस तरह विरोध करना, अपमान करना, जितनी इसकी आप भर्त्सना कर सकते हैं उतनी कम है। एक तो ये बात पूरी तरह गलत। हमने जिन लोगों को खदेड़ा, आपको मैं बता दूं कि जो भारतीय फौज थी वो जगह जगह थर्मल इमेजिंग कर रही थी। थर्मल इमेजिंग होती है, हीट से इमेजिंग की जाती है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है रात में। और चीनी सैनिक चढ़ रहे थे और भारतीय सेना ने कहा कि इनको चढ़ने दो, ऊपर इनसे निपटते हैं। जगह जगह टुकड़ियां हो गई और टुकड़ियां होकर जैसे ये ऊपर आए, इनके ऊपर लाठी डंडों से बरस पड़े भारतीय सैनिक और इनको बुरी तरह खदेड़ा, मारा, पीटा। हमारे सैनिकों को तो बड़ी मामूली सी दो चार को चोटें आई, इनमें तो शायद एक आधे निकल भी लिए और बाकियों को बड़ी गंभीर चोटें आई। अब आप देखिए कि इस देश में पहले हम सब लोग छोटे थे, चीन से डरते थे, 62 का युद्ध हारे थे, ये सब हुआ था। आज कभी सोचा नहीं था कि हम चीन को इस तरीके से भगाएंगे, खदेड़ेंगे। ये तो पाकिस्तान से भी गए बीते हैं। अब ये सारा कांड हुआ, हमारा हौसला, हम अरुणाचल प्रदेश में पहले प्रधानमंत्री नहीं जाते थे तो चीन ऑब्जेक्शन करता था। वहां पे दलाई लामा नहीं जा सकते थे। अब वहां पे एयरपोर्ट बना दिया, ट्रेन कर दी, जाने क्या क्या कर दिया मोदी जी ने, बिल्कुल उसको मॉडर्नाइज कर दिया। बार बार जाते हैं हमारे मंत्री लोग। ऐसी जगह को राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में कहते हैं कि वो हमारे सैनिकों को पीट रहा है। मिस्टर राहुल गांधी, आपने हमारे सैनिकों को पिटवाया, आपके पूर्वजों ने। आपने अक्साई चिन्ह दिया और जाने कितनी लैंड दी। आपके नेहरू तो अरुणाचल प्रदेश को भी देना चाहते थे चीन को। 1951 में लगभग दे चुके थे जब तिब्बत को ऑक्युपाई कर रहा था चीन। 1962 में लगभग दे चुके थे। वो अपने आप ही ठंड की वजह से पीछे चले गए थे। तो आपके पूर्वजों ने तो जमीन भी दी। वहां पर जब भी चीनी सैनिक आते थे तो मनमोहन सिंह 2012-13 में, 10 साल पहले, आपके प्रधानमंत्री जो आपके रिमोट से, कठपुतली से चलते थे, वो प्रधानमंत्री कहा करते थे कि वहां कुछ बोलो नहीं, ये हमारे हित में नहीं है। वो अगर आ गए हैं चीनी सैनिक तो इसको तूल मत दो, ये हमारे हित में नहीं है, ये कहा करते थे आपके प्रधानमंत्री। और आप क्या कहा करते थे जब डोकलाम का हुआ था और जब आपसे पूछा गया था तो आप कहते थे डोकलाम पे हम बताएंगे, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डोकलाम स्टेटमेंट। आपने ये कहा था, आपको मालूम ही नहीं था क्या है। और उसके पहले आप चीनी दूतावास के सब दूतावास में वहां बैठे आप डिनर कर रहे थे उनके साथ, खा पी रहे थे। और उसके बाद पिछले 7 साल में हम 2-3 बार तो उनको खदेड़ चुके हैं, गलवांग में, तवांग में, हर जगह तो उनको खदेड़ चुके हैं। चीन अब उल्टा हमसे डरता है और आप सेना के लिए ये बात कहेंगे? आपको शर्म नहीं आती कि आप देश की सेना का मनोबल गिरा रहे हैं आप, और आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हो? अरे भैया, इस देश का जो सबसे नीचा वाला जो एक आम आदमी होता है, एक आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, वो तक ये नहीं कहेगा कि हमारी सेना को मार के चले गए। वो तक उसका मनोबल बढ़ाने के लिए कुछ कहेगा। और आप जो कि प्रधानमंत्री बनने के लिए ये काम कर रहे हो, ये जो नौटंकी कर रहे हो भारत जोड़ो की, आप भारत जोड़ नहीं रहे हो, भारत तोड़ रहे हो। इसीलिए आप चुन चुन के भारत तोड़ू गैंग से मिल रहे हो। आप केरल में मिले भारत तोड़ू पास्टर से, आप और 2-3 लोग थे उनसे मिले जो टुकड़े गैंग वाले हैं। जो भारत के हित में, अभी आप कमल हासन से मिलने जा रहे हो जो हर वक्त भारत विरोधी बयान दिया करता है। एक काम क्यों नहीं करते हो? भारत को अगर जोड़ना है तो पीओके में जाओ, अक्साई चिन में जाओ, उनको जोड़ के दिखा दो, हम मान जाएंगे कि तुम भारत जोड़ने में इंटरेस्टेड हो। तो
तो ये जो नौटंकी कर रहे हो भारत तोड़ने की, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट दे दिया राहुल गांधी आपने, ये स्टेटमेंट देने के बाद तो इस देश के किसी भी व्यक्ति के हृदय में आपका सम्मान और इज्जत होना तो दूर, सिवाय आलोचना के और कुछ नहीं हो। आप सेना का अपमान कर रहे हो, और वो भी उस सेना का जिसने खदेड़ दिया आपके दुश्मन को। तो साथियों, इस परिवार को और इनके जो पूर्वज जिन्होंने इस देश का इतनी बार बंटवारा और देश को शर्मसार किया है, और ये चीज बदस्तूर जारी है, आज भी जारी है इनके द्वारा, और चुन चुन के ये कांग्रेसी भारत विरोधी बयान देते हैं इनको खुश करने के लिए। अब आप देखिए, कई अभी मैं देख रहा था कि किसी ने, कांग्रेसी ने बड़ा भयंकर स्टेटमेंट दिया, कुछ नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले, अभी बोला कि देश का प्रधानमंत्री के लिए बोला कि इसकी हत्या हो जानी चाहिए। भाई साहब, ये कुछ नहीं बोले, निकालना तो दूर रहा, उस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया। अब आप बताइए कि कानून के अनुसार इस तरीके का आह्वान करना ये गंभीर धारा में आता है कि आप किसी को हत्या के लिए उकसा रहे हैं, और पब्लिकली उसने उकसाया, उसको निकालना तो दूर रहा, उसकी और प्रशंसा हो रही है। इनकी पूरी कांग्रेस में इसी तरीके के कृत्य हर व्यक्ति कर रहा है। तो साथियों, ये जब तक ये यात्रा खत्म करेंगे तब तक ये स्वयं पॉलिटिकली खत्म हो जाएंगे। लेकिन हमारा आपका फर्ज है कि कम से कम इन लोगों से जितना दूर रहा जाए, इनको जनता से जितना दूर रखा जाए, जितना एक्सपोज किया जाए, उतना इस देश के लिए अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत।